चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यूनाइटेड के राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष श्री कमल प्रसाद यादव जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सचिन माधव गढ़िया जी, निर्मली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व कार्यकारी सभापति आदरणीय जनाब हारून रशीद साहब, हमारे साथ आए हुए जनता दल यू के नेता जो मधेपुरा के रहने वाले हैं ललन सराफ जी, पूर्व विधायक श्री लखन ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्री उदय प्रकाश गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राम कुमार राय जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री चक्रधर ऋषिदेव जी, इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर श्री बैद्यनाथ प्रसाद भगत जी, रमेश मंडल जी, उमेश गुप्ता जी, प्रणव कुमार दास जी, सीताराम चौधरी जी, शिबू राम जी, मुकेश मेहता जी, जनता दल यू के नेतागण सर श्री बैद्यनाथ प्रसाद यादव जी, जनाब नूर आलम साहब, महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, श्रीमती पूनम देवी जी, श्री नथुनी मंडल जी, श्रीमती चंदा देवी जी, श्री किशोरी शाह जी, जनाब मोहम्मद अखलाक साहब, श्री सोना कुमार शाह जी, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो धरारा पंचायत के मुखिया हैं, श्री चंद्रभूषण मंडल जी, जनाब मोहम्मद अताउर रहमान साहब, श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्री शशि सिंह जी, श्री गोपाल चांद जी, श्री मितन यादव जी, श्री चंदन कुमार मेहता जी, श्री नरेंद्र प्रसाद सिंह जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को झेलते हुए आप सब इतनी बड़ी संख्या में चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस बार की जो चुनावी सभा है, कोरोना के कारण कम समय निर्धारित है अभियान में। पहले समय ज्यादा रहता था, सभी जगहों पर पहुंच जाते थे। इस बार वह संभव नहीं है, लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, इसके लिए मुझे खुशी है। मैं इस धरती का नमन करता हूं और आप लोगों के बीच में हम आए हैं यही अनुरोध करने के लिए कि हम सब लोगों के उम्मीदवार और आपके लोकप्रिय नेता भाई अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से पुनः विजयी बनाइए। यही हम अनुरोध करने के लिए आए। आप लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने काम किया, उसके बारे में संक्षेप में विजेंद्र बाबू ने भी कुछ बातें कही, हारून रशीद साहब ने भी कहा, अन्य साथियों ने भी अपनी बातें कही। आपको मालूम है 2005 से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। उसके पहले जब हम यात्रा पर निकले थे, न्याय यात्रा पर, तो हम लोगों ने यही कहा था कि हम लोगों को मौका मिलेगा तो न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे पर है, हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल, और वही काम किया। कोई इलाका नहीं है जिसकी कोई उपेक्षा की गई। और आप जानते हैं हम लोगों के साथी और विजेंद्र बाबू विकास के काम में कितनी रुचि लेते हैं, पूरे बिहार में रुचि लेते हैं, और सुपौल का तो कोई मामला ही नहीं छोड़ते हैं, कहीं का कोई मामला नहीं छोड़ते हैं।
तो जिस तरह से काम किया साहब, तो काम करने वाले को इज्जत मिलेगी कि खाली जुबान चलाने वाले को मिलेगा, ये फैसला तो आपको करना। इन्होंने जितना काम किया और आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों ने काम किया, सब हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, किसी को उपेक्षा नहीं की। महिलाओं के लिए जो काम हुआ, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में जो महिलाओं के लिए हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी। पहले नाम मात्र की कुछ जनप्रतिनिधि होती थी, लोग महिलाओं की जो शक्ति है उसका उपयोग नहीं करते थे, लोगों को पता नहीं था। और हम प्रारंभ से कहते थे कि भाई जब तक पुरुष और महिला सब काम नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देख लीजिए आज अगर बिहार आगे बढ़ा है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की है। और उन्होंने जनप्रतिनिधित्व किया। अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण, सबको जनप्रतिनिधित्व का मौका मिला। कितना आगे लोग बढ़े और किस तरह से अपराध पर नियंत्रण किया गया। भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई। पहले बहुत सांप्रदायिक दंगे होते थे, सब पर अंकुश लगाना। कुछ लोग गड़बड़ कर सकता है, लेकिन हम लोग पूरे तौर पर अपराध पर नियंत्रण, हर तरह से हर जगह शांति का माहौल बनाना और लोगों के बीच में आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव हो, इसके लिए काम किया। हर वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्यों के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, ये जान लीजिए, इतना बड़ा राज्य बिहार, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और अपराध के मामले में अब देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया है। ये स्थिति हम लोगों ने लाई। बहुत लोग तो कुछ से कुछ बोलते रहेंगे, कुछ तो गड़बड़ करेंगे, लेकिन स्थिति में कितना सुधार हुआ। पहले क्या स्थिति थी भाई, हम लोगों के पहले क्या काम होता था बिहार का? नौकरी करने वालों को तनख्वाह भी समय पर मिलता था? किस तरह से शिक्षक परेशान रहते थे। हम जब न्याय यात्रा पर निकले थे, हमको तो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे उन लोगों ने भी बताया कि हम लोगों को 4 महीना 5 महीना पर एक बार मिलता। हम लोगों ने कहा चिंता मत करिए, अगर हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो सबको हर महीने और शुरू में ही सब कुछ होगा। और ये सब काम हम लोगों ने किया। क्या बजट होता था पहले? लोगों को काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया, 15 साल तक मौका दिया। और बजट कितना था? अधिकतम 24,000 करोड़ रुपया से भी कम। और आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, और अब बिहार का बजट प्रति वर्ष 2,11,000 करोड़ रुपया से भी आगे बढ़ गया। कितने लोगों को हम लोगों ने काम दिया? जब उनको मौका मिला था उन लोगों को 15 वर्ष 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। 90 से 2000 में झारखंड अलग हुआ, लेकिन 2 टर्म यानी 10 साल बिहार झारखंड को एक था, उसको लेकर, और उसके बाद बिहार का 5 साल, 15 साल में कितने लोगों को काम दिया, नौकरी दी थी? 95,000 लोगों को। कितने कम शिक्षक, कितने कम एम्प्लॉय, कितना पद खाली रहता था, तनख्वाह भी नहीं मिलता था। और हम लोगों को काम करने का मौका दिया, बजट तो बढ़ाई, और हम लोगों ने जो सरकारी सेवा में और शिक्षकों में लोगों को नौकरी दी 6 लाख से ज्यादा। और उसके अलावा निरंतर काम चल रहा, कहीं भी हम लोग नया पद सृजित कर रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए नौकरी का इंतजाम, इसके लिए कितना कमीशन बनाया है ताकि तेजी से लोगों को रोजगार के लिए चयन किया जा सके काम के लिए। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, किसी चीज को नहीं छोड़ा है। और दूसरे लोगों को और अन्य प्रकार की सेवाओं में, यहाँ क्या था भाई, गरीब घर के लोग पढ़ नहीं पाते थे। हमने आकलन किया कि स्कूल से बाहर रहने वाले कौन है, तो पता चला कि सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहने वाले या तो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। हमने उसी समय टोला सेवक, तालमी मरकज स्वयं सेवक में 30,000 लोगों को लगाया और उनको 60 साल की उम्र तक काम करने के लिए हम लोगों ने अभी तक बहाल करके रखा। और अब बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है। देखिए काम
विकास मित्र जो महादलित दलित समुदाय के लोग हैं, उनको विकास की सब योजनाओं का लाभ मिले, हर चीज की जानकारी मिले। उसके लिए किस प्रकार से एक काम, कृषि के क्षेत्र में लोगों को काम करने के लिए, अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए हर तरह से हम लोगों ने किया। लोगों की कितनी इज्जत की, क्या हालत था मदरसा वगैरह का, क्या स्थिति रहती थी। लोग गए थे जुलूस लेकर के पटना में, जब उन लोगों का राज था तो संस्कृत वाले शिक्षक और मदरसा वाले शिक्षक भी पूरी तरह पिटाए थे। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला सबको, और आज जब अपने शिक्षकों को जितना पैसा देते हैं उतना ही मदरसा को भी और संस्कृत वाले को भी, तो हर तरह से सबके लिए न्याय जो हम लोगों ने काम किया समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। और जितना सड़क बना, पुल बना, सबकी चर्चा संक्षेप में किया। और आप देख लीजिए एक भी इलाका है जिसकी हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की। और आपको यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मौका दिया तो हम लोगों के मन में पूरा बिहार एक परिवार है, पूरा बिहार एक परिवार, और सबकी सेवा करना हमारा धर्म है और इसी को मान करके हम लोग काम करते हैं। और कौन सा साल है जिसमें हम पूरे बिहार में घूम करके एक एक बात की जानकारी नहीं लेते और उसके लिए आगे काम नहीं बढ़ाते। यहां पर विजेंद्र बाबू हैं, आप बताइए पहले बिजली की क्या हालत, लालटेन का जमाना था, गांव तो छोड़ दीजिए शहर में भी बिजली उपलब्ध नहीं थी। इतना बड़ा राज्य 700 मेगावाट से भी कम बिजली की खपत थी। और जब इन्होंने काम किया और किस तरह से बिजली की स्थिति में सुधार, और इस बार का हम लोगों का निश्चय था कि 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2 महीना पहले विजेंद्र बाबू ने पहुंचा दिया, अक्टूबर तक 2018 में सब जगह पहुंच गया। अब उसके बाद और कितना बिजली का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और ठीक ही कह रहे थे कितना अब कम खर्च है। तो सब तरह से अब मात्र 65 पैसा एक यूनिट में। आप जरा देख लीजिए एक एक काम करके, और कितना सरकार खर्च करती है। 6000 मेगावाट बिजली की अब खपत हो रही है। और आप जान लीजिए राज्य सरकार का अनुदान जो बिजली की खपत में है 5000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा राज्य सरकार व्यय कर रही है लोगों को सुविधा देने के लिए। तो आप जान लीजिए। और अब लालटेन की जरूरत खत्म हो गई, अब वो जमाना बीत गया। अब इस तरह की बात आ गई, हर घर नल का जल, कितने बड़े पैमाने पर काम चल रहा और बहुत जल्दी सारा काम पूरा होगा। हर घर तक सड़क और उसके लिए नाले का इंतजाम हम लोगों ने किया। हर गांव में यह काम किया हम लोगों ने। और हर घर शौचालय का निर्माण, पूरे देश की योजना अपने बिहार में भी काम, कौन सा काम नहीं किया। हर जगह नई संस्थाओं का निर्माण, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, हर एक अनुमंडल में ITI और ANM संस्थान। कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने काम किया। मजबूरी में लोगों को बाहर जाना पड़ता था, किसी को मजबूरी में बाहर न जाना पड़े उसके लिए सब काम हम लोग कर रहे हैं। और किस तरह से कि काम महिलाओं को सरकारी सेवाओं में और पुलिस बल में 35% का आरक्षण। जो गरीब परिवार के हैं, अपने बेटे बेटी को इंटर के आगे नहीं पढ़ा पाते, उनको मदद करने के लिए 4 लाख रुपए का ऋण आगे पढ़ने के लिए। और ये भी कहा कि अगर कोई ऋण नहीं वापस करेगा उसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अपने बेटे बेटियों को पढ़ाइए, अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। गरीब परिवार के युवक युवतियों को घर से बाहर निकलने के लिए पैसा नहीं है, कोई चीज के लिए बाहर 2 साल तक हर महीना 1000 रुपया, और कोई आगे नहीं पढ़ेगा, काम करेगा, उसको अगर नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा कोई काम नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। 10 लाख लोगों ने पिछले 4 वर्षों में ट्रेनिंग ली है। तो एक एक काम जो कहते गए उसको हम लोगों ने किया। और हम आपके यहां बता देना चाहते हैं, हर घर नल का जल तो तेजी से काम चल रहा। आप पक्की गली और नाली का निर्माण जो हमने कहा हर घर तक, उसमें 508 वार्ड इस विधानसभा क्षेत्र में, उसमें 501 वार्ड में काम पूरा हो गया है।
नगर पंचायत के सभी 12 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया। टोला संपर्क निश्चय योजना में 68 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई है। कितने ग्रामीण सड़कों का 73 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिसकी कुल लंबाई 162 किलोमीटर। जो भी कहा है उसके लिए हम लोगों ने किया है। और आपको यही कहने आए, काम में ही हम लोगों की दिलचस्पी है। और आपके बीच के यही पढ़ने वाले जो विजेंद्र बाबू ने काम किया है, याद रखिएगा, अगर समाज को और आगे ले जाना है, सूबे को और आगे ले जाना है, जिले को और आगे ले जाना है, विकास के मंजिल पर नई ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो एकजुट होकर के फिर से काम करने का मौका जरूर दीजिएगा। यही हम लोग आग्रह करने आए। और एक बात जान लीजिए, हम तो एक एक चीज हम लोग देखते रहते हैं। हरियाली अभियान भी चलाया, जल जीवन हरियाली अभियान, पर्यावरण के लिए, समाज सुधार के लिए, ये सब काम करते रहे हम लोग। और आपको हम बता देते हैं, अगर अगली बार मौका दे दीजिएगा तो अभी तो हर घर बिजली पहुंचा दिए, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। घर का बत्ती बुझाइएगा, अब पूरे गांव में उजाला रहेगा। हर गांव में हर चीज जो बनाए हैं उसका अनुरक्षण का काम, देखभाल का काम, और सबसे बड़ी बात है गांव और शहर के साफ सफाई का काम। अगर स्वच्छता नहीं आएगी तो पर्यावरण पर फिर संकट उत्पन्न होगा। इसलिए वो काम करेंगे। अगले बार का हमारा लक्ष्य है कि पूरे तौर पर सब सुविधा दे दिया, अब सुविधा देने के बाद साफ सफाई और टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है, अब सिर्फ कंप्यूटर पर काम करने से काम नहीं चलेगा। और जितनी टेक्नोलॉजी, और केंद्र सरकार भी गांव में पहुंचा रही है, हर टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण हम अपने युवक युवतियों को दिलाएंगे। उसके लिए हम लोग मेगा स्किल सेंटर बनवाएंगे और सबको करेंगे ताकि उनको और बेहतर काम मिले, उनकी आमदनी बेहतर होगी, दूसरों को काम देंगे। और जो लोग मजबूरी में बाहर जाते हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमको बाहर से माल मंगाना पड़ता है, यहीं से बहुत सारा माल बाहर जाएगा। तो ये स्थिति होगी हर क्षेत्र में। कृषि रोड मैप से जो काम करते हैं उसका, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, सबके लिए काम, हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचाएंगे। एक एक काम करेंगे हम लोग, इस बात को जान लीजिए। और जो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं, और भी जो लोगों की इच्छा होगी कि इतने गांव को जोड़ते हुए बड़ी सड़क पर पहुंचाइए, उस तरह की नई सड़कों का भी निर्माण कराया जाएगा। और जहां तक शहर का और बाजार का है, सब जगह सड़कों का तो इतना बनाया जा रहा, चौड़ीकरण हो रहा। हम लोगों को जब काम करने का मौका दिया, पहला हमने क्या घोषणा की कि जो राजधानी पटना से सबसे दूर का इलाका है, वहां से चलकर राजधानी पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय न लगे। लगभग वो हो गया, तब लक्ष्य रख दिया 5 घंटा से ज्यादा समय न लगे। और उसमें जितना हम लोग काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला, तो इस प्रकार से सब काम हो रहा। कई जगहों पर बाईपास बन रहा, लेकिन हम लोगों ने सोच लिया है कि अगली बार कोई बाजार, कोई शहर नहीं बचेगा जहां बाईपास नहीं बनवाएंगे। और जान लीजिए, अगर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा तो सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे, ताकि इलाज के लिए और नई टेक्नोलॉजी का सहारा। अगर गांव में भी तुरंत सूचना होगी और इलाज होगा। उसी तरह से पशुओं के इलाज के लिए 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बनाएंगे। और नई टेक्नोलॉजी से अगर जानवर का हम लोग टीकाकरण तो करवा ही रहे, लेकिन उसके अलावे अगर किसी की तबीयत खराब होती है, लोगों को बहुत खर्च होता है, तो उसकी सूचना देगा, चिकित्सक देख लेंगे, और जो दवा की जरूरत होगी राज्य सरकार अपनी तरफ से दवा आपको उपलब्ध करा देगी, पशुओं के लिए भी। तो अगर आगे मौका दीजिएगा तो इस तरह से अनेक काम हम लोग करेंगे। महिला का जो बनाया हम लोगों ने, स्वयं सहायता समूह पहले था, हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, यानी जीविका समूह 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं उससे जुड़ गई। इसको और आगे बढ़ाएंगे और कितनी जागृति आएगी, मिलकर के काम करेंगे, बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। केंद्र का सहयोग, राज्य सरकार का प्रयास मिलकर के बिहार को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और विकास में आगे काम करेंगे। यही हम लोगों का दायित्व है। हम लोगों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है।
आपकी सेवा करना ही हम लोगों का धर्म। इसलिए आप सबसे यही अपील करने आए और काम करते रहे। हम नहीं कभी आराम किया है, न हम कभी छुट्टी मनाए हैं। हम लोगों का काम ही आपकी सेवा करना और एक एक काम को देखते रहना। तो आपसे तो यही कहेंगे कि एकजुट होकर के और आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहना चाहिए। बहुत लोग फिर से झगड़ा लगाना चाहेंगे, ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर अगर गड़बड़ होगा तो पीछे चले जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करेंगे कि जिस रास्ते पर आगे चल रहे हैं इसको और तेजी से हम सब मिलकर बढ़ाएंगे। और इसके लिए अगर आप अवसर देना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि भाई अनिरुद्ध भाई को, अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी को भारी मतों से जिताइए। तो क्या उम्मीद करके जाएं? जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जब जिताने के लिए हाथ उठा लिए तब इनको जीत का माला पहना दे। हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया। आप 7 तारीख को वोट है, एक एक व्यक्ति जाकर के वोट दीजिएगा। हमारी बहनें यहाँ पर हैं, हम सब कहेंगे, बराबर कहते हैं, सबसे पहले आप जाइएगा, वोट देकर के आइएगा तो घर में खाना बनाइएगा। पहले मतदान तब जलपान, और घर के बाकी लोगों को भी प्रेरित करिएगा कि जाओ वोट देकर के आओ, तब हम खाना खिलाएंगे। तो ये इस तरह से करिएगा, सब लोग मिल करके खूब अच्छी तरह से वोट देंगे और बहुत अच्छा परिणाम होगा, देश के हित में होगा। और आपने जिस तरह से आश्वस्त किया, इसके लिए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे जाने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस इलाके का आदमी आपके पीछे खड़ा है। आप जहां रहेंगे, आपके नेतृत्व में यह इलाका विश्वास करता है। हम आपके पीछे रहेंगे, यह इलाका आपके पीछे रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस विश्वास के साथ कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, इसी अटूट विश्वास के साथ मैं आज के इस सभा की कार्यवाही को समाप्त करने की घोषणा करता हूं।